नमस्कार साथियों, देश टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती। जब शनि की साढ़े साती विभिन्न राशियों पर आती है तो अपना प्रभाव कैसे डालती है, इस सेगमेंट में हम पार्ट वाइज इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्रम में आज तुला राशि, कुछ वृश्चिक राशि के भी अंश, साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र या फिर जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको अपनी राशि नाम के विषय में बिल्कुल भी पता नहीं है, फिर उनके जो नामाक्षर हैं, जो उनके नामों में पहले अक्षर आते हैं, उनके माध्यम से भी हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती कैसे असर करती है। तो जो भी तुला या वृश्चिक राशि वाले हैं और साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र के जो जातक हैं या फिर जिनके नाम ती, तू, ते और तो इन 4 अक्षरों से कहीं से भी शुरू होता है, तो फिर उनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनका उपाय क्या है, ये सारी चीजें आज हम आज के सेगमेंट में जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी शनि की साढ़े साती उनकी प्रारंभ होगी तो सबसे पहले कन्या राशि पर प्रारंभ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कन्या पर शनि जब आ जाएंगे तो वृश्चिक और तुला इन दोनों लोगों की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं सिंह राशि पर शनि है तो तुला की साढ़े साती तो होगी लेकिन वृश्चिक वालों की नहीं होगी, क्योंकि इस नक्षत्र के यानी विशाखा नक्षत्र में जो है संधि हो रही है 2 राशियों की। जहां विशाखा के 3 चरण तुला राशि में आते हैं, वही आखिरी चरण इसका वृश्चिक राशि में आता है। तो इससे भविष्य और व्यक्ति के ऊपर घटने वाली घटनाएं भी बदल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तुला और विशाखा या फिर नामाक्षर में जो 4 हैं उसमें से 3 नामाक्षर जैसे ती, तू और ते से जिनके नाम शुरू होते हैं, तो सर्वप्रथम ऐसे लोग अपनी कुंडली में जो बृहस्पति, जो जुपिटर प्लेनेट है, उसकी स्थिति को देखना बड़ा जरूरी है। देखिए, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं नैसर्गिक रूप से, इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन वहीं विशाखा के स्वामी हो जाते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। अगर कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है, गुरु बहुत बलवान होकर के बैठे हुए हैं, तो शनि की साढ़े साती में भी निश्चय ही यह लाभ देंगे। लेकिन यदि गुरु की अवस्था आपकी कुंडली में सही नहीं है, पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या फिर कहीं ना कहीं राहु का भी उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो फिर यही शनि की साढ़े साती ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। साथ ही साथ जो वृश्चिक यानी आखिरी चरण जिनका नाम तो से शुरू होता है लेकिन वो हैं इसी विशाखा नक्षत्र के, तो फिर उनकी कुंडली में मंगल की अवस्था को देखना जरूरी है। और मंगल के साथ गुरु किस पोजीशन में बैठा हुआ है, या फिर गुरु एक स्वतंत्र रूप से भी मजबूत हो, साथ ही साथ मंगल भी मजबूत हो, तब ऐसे लोगों को विशेष करके लाभ होता है। तो इसके डिफरेंटेज समझ लीजिए। यदि आप तुला राशि के हैं या फिर आपका नाम ता, ती, ते, इसमें ती, ते और तू ये 3 अक्षरों से अगर शुरू होता है, तो फिर आप ये निश्चित जान लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु के साथ साथ शुक्र का भी अच्छा होना आवश्यक है। अगर वहीं कहीं आप वृश्चिक राशि के हैं और आपका विशाखा नक्षत्र ही आता है, साथ ही में अगर आपको अपना नाम नहीं पता और आपका नाम तो से जैसे तोताराम इत्यादि से अगर प्रारंभ होता हो, आपकी राशि या पुकार कहीं के भी नामों में अगर तो शब्द आ जाए, तो फिर आपके लिए यह जरूरी है कि आप शुक्र बृहस्पति को न देख करके मंगल और बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखें। देखिए, इन ग्रहों के विषय में विशेष करके बताने का तात्पर्य यह है कि शनि की साढ़े साती आपको तभी परेशान करेगी जबकि आपके राशि स्वामी, आपके नक्षत्र स्वामी या आपके नाम के स्वामी जो हैं वह कमजोर अवस्था में होंगे। यदि यह बलवान है तो फिर शनि की साढ़े साती का दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर हम इसके लिए करें क्या। यदि शनि की साढ़े साती में हमारी अवस्था ऐसी स्थिति दिक्कत में पड़ी हुई है तो हम इसके लिए करें क्या।
तो सबसे पहले भगवान इंद्र की पूजा करें। भगवान इंद्र इस पूरे नक्षत्र चरण के देवता माने जाते हैं। यदि इंद्र आप पर प्रसन्न हैं तो फिर अगर यह ग्रह कमजोर भी है तो आपके लिए यह हमेशा सहायक बनेंगे। कहा जाता है कि ग्रहाधीनम तु देवता, जो ग्रह हैं वह देवताओं के अधीन होते हैं। तो यदि यह ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, कहीं पाप से ग्रसित हैं या फिर बहुत कम डिग्री के हैं, उनके पॉइंट्स बहुत कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं डाल पाएंगे। वो किसी भी पाप ग्रह से, किसी भी क्रूर ग्रह से वो लड़ नहीं पाएंगे। तो फिर उनके लिए जरूरी है कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं इंद्र की पूजा विशेष करके की जाए। अब देखिए, जो पहला 3 है, तुला, विशाखा और फिर जिनके नाम ती, तू या ते से शुरू होते हैं, इनमें आप विशेष करके एक चीजें देखेंगे कि यह अपने शरीर से यानी शारीरिक परिश्रम करने में यह लोग सक्षम न होते हैं और न ही ये कभी चाहते हैं कि उनको शारीरिक कष्ट, शारीरिक श्रम उठाना पड़े। ये ज्यादा अपनी बुद्धि से ही धन अर्जित करते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं। लेकिन जब यही ग्रह कमजोर हो यानी शुक्र या गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो जो इनकी प्लस पॉइंट है, जो इनकी शक्ति है, वही क्षीण हो जाती है और जिसकी वजह से यह गलत फैसले लेने लगते हैं। वहीं पर विशाखा या जिनके तो नाम से शुरू है या फिर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, लेकिन जरूरी यह है कि वो विशाखा में होने चाहिए। तो वृश्चिक राशि के हैं तो विशाखा के एक चरण और जिनका नाम तो से शुरू होता है, फिर उनके लिए यह स्थिति बदल जाती है। उनके लिए स्थिति क्या है कि उनके लिए शारीरिक श्रम बहुत नेसेसरी होता है और वह फैसले भी बहुत त्वरित, तुरंत फैसले लेते हैं बिना विचार किए हुए। तो उनके फैसले जब बिना विचार किए हुए बहुत जल्दी होते हैं तो वो एक तरीके से आप तुक्का कह सकते हैं। कई बार अगर तुक्का बैठ गया तो ये बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाएगा और कई बार तुक्का नहीं बैठता है तो सब कुछ नुकसान कर देता है। तो एक तरीके से मैं अगर कहूं तो अब हम उस भाव में जा रहे हैं, यानी वृश्चिक 8वें नंबर की राशि होती है और ज्योतिष की भाषा में इसे रंध्र या छिद्र कहा जाता है, यानी वो अंधेरी जगह जहां का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं अपने ज्ञानानुसार कहूं तो ये ही एक कुंडली के 12 राशियों में यही एक ऐसी राशि है, वृश्चिक या वृश्चिक से जुड़े हुए जातक जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उनका प्रेडिक्शन करना ही बड़ा मुश्किल होता है। कभी वह ऐसा फैसला लेंगे एकदम उल्टा, परिस्थिति एकदम उल्टे रहेगी लेकिन उनका फैसला एकदम उल्टा रहेगा। और एक कमाल की बात और भी है कि इनकी आयु बड़ी लंबी होती है। जो तो से जुड़े हुए होते हैं इनकी आयु बड़ी लंबी होती है, इसीलिए इनके जीवन में रिस्क फैक्टर भी बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत ज्यादा होता है। तो ये रिस्क लेने की अवस्था में हमेशा आपको दिखाई देंगे। लेकिन दोनों ही प्रकार के जातक, चाहे वो तुला या वृश्चिक से हों, विशाखा नक्षत्र से हों, साथ ही साथ ती, ते या तू, तो इत्यादि नामाक्षरों से जुड़े हुए हैं, तो वह इंद्र देव की पूजा निश्चित तौर से करें। इंद्र की पूजा से इनको 7.5 हो, ढैया हो अथवा और भी जीवन में जब यह 7.5 ना भी चल रही हो तो भी यदि वह अपने जीवन में कहीं से भी परेशान हो तो इंद्र की पूजा उनको निश्चित तौर से विशेष लाभ देगी। आई होप कि आप लोगों को यह सेगमेंट समझ में आ रहा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।